750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। 750 किसानों से कि उनके शहीद किसानों के खून से बीजेपी और जेजेपी दोनों के हाथ रंगे हैं। किसानों के खून से होली खेली। ना हरियाणा के राजा ना दिल्ली के राजा को दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर उस किसान की व्यथा सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। बीजेपी को अडानी के साइलों पर गेहूं और धान बिकवाना है। अचंबा मत मानिएगा अगर बीजेपी 10 का आंकड़ा भी ना छू पाए। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का आदमी कभी माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सर पे खाट रखवाने वाले हैं, तो किस बात की उनको नाराजगी है कि ये हालात बनने वाले हैं? किस बात की नाराजगी नहीं। 47 पेपर लीक, बिकती हुई नौकरियां, बच्चों की जिंदगी का अंत। किसी गांव में जाकर पता करिए, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे पलायन कर विदेश चले गए हैं। 50 लाख रुपया देकर बच्चे को विदेश भेजते हैं, 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश हम वापस लाते हैं। 19 बच्चों की मौत हो चुकी इस इलाके में। आज तक सबकी डेड बॉडीज नहीं आई। हम डीएनए करवा कर भेजते हैं। चारों तरफ भय मुक्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जनक पार्टी अब बीजेपी का नाम हरियाणा में रख देना चाहिए। जूतों में दाल बटती है, अफसरशाही हावी है और बीजेपी के एमएलए मंत्री अपने हाथ पर कोई जैसे पहले जमाने में शिव जी की, भगवान की मूर्ति खुदवाते थे, उन्होंने लिख रखा है अपने हाथ पर, मेरी तो चलती कोनी, यानी उनकी चलती नहीं है, उनकी कोई मानता नहीं है। ऐसी सरकार 10 साल में उन्होंने हरियाणा को विकास की बजाय विनाश के गर्त के अंदर धकेल दिया है। एक ऐसे अंधे कुएं में किसान को, नौजवान को, व्यापारी को, दुकानदार को, दलित को, बैकवर्ड को, महिला को ऐसे अंधे कुएं के अंदर धकेल दिया कि वहां से वापस प्रांत कैसे आएगा, आज हम सबको इस बात की चिंता है। रणदीप जी, जब हम लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हैं तो बीजेपी को सेटबैक साफ दिखता है। 10 से 5 पे आ गए हैं और 5 पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अगर उसकी विधानसभा के हिसाब का आकलन किया जाता है तो स्थिति बराबरी की लगती है। श्वेता जी, हरियाणा हमेशा लोकसभा विधानसभा में अलग अलग तरीके से वोट करता रहा है। शायद हम और बेहतर उम्मीदवार चुन सकते थे, पर वो अब इतिहास की बात है। शायद हम 10 सीट भी जीत सकते थे, वो भी इतिहास की बात है। आगे देखते हैं भविष्य में। आप ये पाएंगी कि वो जो सेगमेंट्स वो जीते हैं उनमें से वो 3/4 सेगमेंट और हारने वाले हैं। कांग्रेस वो सेगमेंट जो जीती है वो रिटेन करेगी और 3/4 सेगमेंट बीजेपी के सेगमेंट से और जीतेगी। अचंबा मत मानिएगा अगर बीजेपी 10 का आंकड़ा भी ना छू पाए। मैं आज आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। हरियाणा में एक्सट्रीम स्विंग होता है। अशोक सिंघल जी इस माटी से आते हैं, वो आपको बताएंगे। एक समय था जब देवीलाल जी की 85 सीट आई और हम 5 पर सिमट गए। तो बीजेपी के साथ वही हश्र होने वाला है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं शंकु होगी, मैं इस बार मीटिंग में बन जाऊंगा। देखिए, सपने देखने में क्या बुराई है, पर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, नायब सिंह सैनी के भी और दुष्यंत चौटाला के भी। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का आदमी कभी माफ नहीं करेगा। वोट बीजेपी के खिलाफ, वोट ये कहकर इन्हें यमुना पार करवाएंगे। नारा ये दिया करते थे दुष्यंत चौटाला अब की बार खट्टर साहब यमुना पार, फिर दोनों बैठ के बन बैठे यार और खूब माल की लुटाई की। पूरे हरियाणा को लूट डाला बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर। 750 किसानों से कि उनके शहीद किसानों के खून से बीजेपी और जेजेपी दोनों के हाथ रंगे हैं। लोग ये भूले नहीं हैं। सरपंचों को सड़क पर डालकर पीटा, आंगनवाड़ी वर्करों को सड़क पर डालकर पीटा, अलग अलग जो धार्मिक संस्थान हैं उनके डेरे के लोगों को सड़क पर डालकर पीटा, कर्मचारियों को डालकर पीटा, बच्चों को डालकर पीटा, जवानों को डालकर पीटा और किसानों के खून से होली खेली। उनके राह में नश्तर, उनके राह में बुलडोजर, उनके राह में पत्थर बिछा दिए और हमारे बेटे जो फौज के अंदर हैं, पुलिस में हैं, उनकी संगीनों की जो नाड़ है वो हमारी छाती की तरफ कर दी और ये वोट लेने की भी उम्मीद करते हैं।
इसीलिए तो मुख्यमंत्री को श्वेता जी हल्का नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जिस हल्के से चुनाव लड़ते थे उससे क्यों नहीं लड़ रहे, जिस हल्के से एमएलए बने वहां से क्यों नहीं लड़ रहे, जिस हल्के में जाना चाहते थे वहां से क्यों नहीं लड़ रहे। सेफ सीट की तलाश में पूरी बीजेपी है और एक सीट भी सेफ नहीं है आज उनकी। फिर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी बने, बहुत ज्यादा समय भी तो नहीं मिला। वो तो यही कहेंगे कि उनको वक्त मिलता तो शायद। तो 9.5 साल क्या किया था? क्या घास काट रहे थे या खेत में काम कर रहे थे? 10 साल बीजेपी के लोगों को दिए। लोगों ने पंचायत समिति दी, जिला परिषद दी, नगर पालिकाएं दी, कोऑपरेटिव बैंक दी, दिल्ली की सरकार दी, हरियाणा की सरकार दी। लोगों ने बड़ा विश्वास जताया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि सबकी जिंदगियां बदल देंगे। पर हुआ क्या? कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। ये हरियाणा पर साबित होती है। रणदीप जी, ये कहा जा रहा है जिस जाट वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस है, बाकी के भी लगता है कि उनको आएगी तभी सरकार बनेगी, लेकिन जेजेपी, आईएनएलडी, बीजेपी को उम्मीद है कि वोट काटेगी, जाट वोट बैंक में डिवीजन होगा, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान। अशोक भाई, एक बात लिख लीजिए, कांग्रेस जातिगत वोट बैंक पे नहीं है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक गरीब है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक दलित और बैकवर्ड है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो भूमिहीन किसान है जिसके पास जमीन ही नहीं। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो छोटा छोटा 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ का किसान है जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो छोटा सा दुकानदार है जिसे गब्बर सिंह टैक्स से आपने लूट लिया है। वो नौजवान है जिसके भविष्य को मंडी में बीजेपी ने बोली लगाकर बेच डाला। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स, टीचर, एचसीएस जुडिशियल, एचसीएस ऑफिसर्स, कोई ऐसा पेपर नहीं, क्लर्क से चपड़ासी से लेकर और एचसीएस तक। और कल खबर आई 68 सफाई कर्मचारियों के लिए, 10 सफाई कर्मचारियों के लिए 68 पीएचडी ने दरख्वास्त दी है। श्वेता जी, मैं आज आपसे पूछता हूं, उनका दर्द कोई समझ सकता है? आपका बच्चा, आपका भाई और बहन, आपका बेटा और बेटी पीएचडी करे और फिर उसे सफाई कर्मचारी की नौकरी पे लगना पड़े। हमारे यहां क्लास 4 की पोस्ट निकली, एमएससी, एमबीए, एमए मैथ्स, एमए इकोनॉमिक्स, डबल एमएस, वो सब बच्चों ने चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, खानसामे की नौकरी के लिए अप्लाई किया। कहां जाएंगे हमारे बच्चे? आप पेपर लीक की बात करते हैं, जो कि आपने किया, तो उस समय बीजेपी का कहना है कि राजस्थान सरकार में देखिए गहलोत शासन के समय कितने पेपर लीक हो गए, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार पर निर्भर है। दूसरी चीज, चूंकि हरियाणा को जवान, किसान और खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है और यही 3 वर्ग रहे हैं जो मतलब जवान अग्निवीर के कारण किसान जो आंदोलन चलता रहा है और खिलाड़ी कि अभी विनेश और बजरंग का जो पूरा मामला हुआ, तो ये 3 मुद्दे हरियाणा में, ये 3 मुद्दे तो प्रासंगिक हैं ही, पर कई बार हम भूल जाते हैं। ये ठीक है कि हर 10वां फौजी हरियाणा का जवान है। आज रिक्रूटमेंट ही बंद पड़ी है, तो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं। दक्षिण हरियाणा में अगर आप रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लें और आप रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला तक चले जाएं, तो बच्चों का भविष्य बचा ही नहीं, क्योंकि कभी फौज में भर्ती होगी ही नहीं। जो अग्निवीर भर्ती होते हैं, अभी हमारी डेड बॉडी आई है एक अग्निवीर की, वो 3 साल 4 साल की नौकरी है, 2 साल के बाद उन बच्चों की डेड बॉडीज घर आने लग रही है। ना कोई मुआवजा है, ना कोई पेंशन है, ना कोई परिवार को राहत है, मलहम है। हमारी बेटियों को, जो पहलवान बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं, उनको दिल्ली पुलिस बाल से पकड़कर, जब संसद का उद्घाटन हो रहा होता है, तो प्रजातंत्र के उस मंदिर के सामने बाल से पकड़कर हमारी बेटियों को घसीटते हैं। उनका यौन शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, दुष्यंत चौटाला के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। ना हरियाणा के राजा, ना दिल्ली के राजा को दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर उस किसान की व्यथा सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। हमारे मंडी के जो आड़ती हैं, वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। यहां से कुछ दूर अडानी का साइलो है, धान में,
जहां आप बैठी हैं यहां से 15 किलोमीटर दूर है, वहां की मंडी जाकर देखिए, उस पर ताला लगा दिया गया है। वो दुकानदार, वो मुनीम, वो तोलने वाले, वो साफ करने वाले, वो सब एससीबीसी के हमारे भाई सब सड़क पर हैं, मक्खियां मार रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अडानी के साइलों पर गेहूं और धान बिकवाना है। ये वो इलाका है, कपिस्थल कैथल की तपोभूमि, ये 6000 साल पुराना शहर है, इलाका है। यहां महाभारत और रामायण, ये उन दोनों को प्रीडेट करता है ये इलाका। परंतु उस इलाके में जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया, वहां उसी कर्म को बुलडोजर के नीचे रौंद कर भाजपा ने समाज के हर वर्ग को रौंदा है, और उसके बाद भी वो इस तरह की बात कहते हैं, तो ये मजाक है अपने आप में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।